14/12/2023 को श्री राजेंद्र जी महाराज, जो कि लोकसभा फरीदाबाद के चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज उनके गुरुजी आए हैं। गुरुजी से, अपने माता पिताजी से और गांव के सभी लोगों से आशीर्वाद लेकर इस सभा को आगे बढ़ाएं। राजेंद्र जी महाराज अपने गुरुजी का स्वागत करते हुए, अपनी माताजी से आशीर्वाद लेते हुए, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेते हुए श्री राजेंद्र महाराज जी लोकसभा, सिर पे हाथ रख दो भाई और उनको पहना दो, क्या नाम है इनका, ग्राम बस्ती के बुजुर्गों को पट्टा पहनाकर और उनका आशीर्वाद लेते हुए हमारे महाराज राजेंद्र जी महाराज, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में फरीदाबाद लोकसभा से महाराज राजेंद्र जी जीत कर आए। महाराज राजेंद्र जी का स्वागत करते हुए उनके गुरुजी अब आशीर्वाद देते हुए राजेंद्र महाराज जी के गुरुजी उनको संबोधित करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आप सभी को तहे दिल से साधुवाद। आज पनेड़ा कला इच्छा पूर्ति धाम समाधान आश्रम में आगमन हुआ। हमने बार बार अनेकों सरकारों को देखा, अब समय आ गया है फरीदाबाद विधानसभा लोकसभा सीट से आदरणीय हमारे परम शिष्य राजेंद्र देव जी महाराज को हम लोग यहाँ से सांसद बनाकर दिल्ली भेजें और सत्य सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना भारत का हर एक बच्चा कर रहा है, उसको सार्थक बनाने के लिए आज संत समाज को समाज के बीच में उतरकर दिल्ली में जाकर बैठने की आवश्यकता है। आप लोगों ने अनेकों सरकार देखी, अनेकों प्रत्याशी देखे। आज फरीदाबाद से प्रत्याशी के रूप में मैं अपने शिष्य स्वामी राजेंद्र देवानंद महाराज को फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। निश्चय ही ये दिग्घोष है, ये आवाज उठाई गई है और ये ऐलान जंग है और निश्चय ही यहां से विजय होकर राजेंद्र देव महाराज को आप सभी के सहयोग से, क्योंकि समय आ चुका है संत समाज पर अत्याचार, हिंदू समाज पर अत्याचार। आप लोगों ने देखा होगा मेवात के अंदर जितने कत्लेआम मचाए गए, आप लोगों ने देखा होगा। आज ही की घटना है, हमारे एक हिंदू भाई बजरंगी जो थे, उनके भाई को जलाकर राख कर दिया गया। आपने देखा होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी को, जो सनातन और कर्मी सेना के अध्यक्ष थे और उन्होंने सत्य सनातन का बीड़ा उठा रखा था। आज आवश्यकता है, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप राजनीति में अगर आओगे तो अनेकों दुश्मन पैदा हो जाएंगे, कि महाराज जी जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपनी जान दे दी, ऐसे ही मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, पर देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने किसान भाइयों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है, निश्चय ही वो विजय होगा। और इस लोकसभा के अंदर कुछ नई छाया आप लोगों को दिखाई दे रही है और ऐसा कोई चेहरा जो राजेंद्र देव महाराज के अंदर आप लोगों ने देखा है, मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद की क्रांति अगर किसी के अंदर दिखाई देती है तो वो राजेंद्र देव महाराज हैं। आप सभी लोकसभा के अंदर जितने भी हमारे भक्त हैं, जितने भी सनातनी प्रेमी हैं, मुझे लगता है कि आपको आवश्यकता है राजेंद्र देव महाराज को अपना आशीर्वाद दें और यहां से विजय बनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गुरुजी, मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि बहुत लोगों ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा,
मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि जब मैं सबको छोड़कर, महात्मा बुद्ध जब अपने राजपाट को छोड़ करके जंगलों में चले गए थे, संत बन गए थे, मैं भी उसी परिवेश से आता हूं। मैं भी महात्मा बुद्ध की तरह सारे ऐशो आराम छोड़ करके जो संत समाज में आया हूं, निश्चित तौर पर एक नई क्रांति लाने का काम करूंगा। मैं यहां से विजयी होऊंगा, आपके आशीर्वाद से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु जिसके साथ है, गुरु का हाथ और माँ बाप का हाथ जिसके ऊपर है, उसे इस दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता। और उसके बाद, जीतने के बाद गुरुजी, पूरे देश के अंदर एक बदलाव की क्रांति लाने का काम करूंगा। जय हिंद।